उम्रा करने के लिए वहाँ जाते हैं तो कुछ लोग वहाँ पर हज करने के लिए जाते हैं। अब हज में यूँ तो बहुत सी रस्में होती हैं और उसी में से एक रस्म होती है एक काले पत्थर को चूमने की। लेकिन कोविड की वजह से ये बंद हो गया था, पर अब इसे एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है। पर सवाल ये है कि जो इस्लाम पत्थर को पूजने से मना करता है, उसने हज के लिए इसे जरूरी कैसे बना दिया और क्यों दुनिया भर के मुसलमान इसे चूमते हैं? आखिर कहाँ से आया ये पत्थर और क्या है ये पत्थर? चलिए जानते हैं। काबा की बाहरी दीवार के पूर्वी कोने में एक काला पत्थर लगा हुआ है। इस्लाम के आने से पहले हज के दौरान हाजी काबा की 7 बार परिक्रमा करते थे। हर चक्कर के बाद वो रुककर काबा की बाहरी दीवार के कोने में लगे इस पत्थर को चूमते थे और अल्लाहू अकबर यानी कि अल्लाह सबसे बड़ा है बोलते थे। ये परंपरा जैसी इस्लाम के पहले हज में थी वैसी ही आज है, मगर आजकल भीड़ ज्यादा होने की वजह से हर इंसान का इसको चूम पाना लगभग नामुमकिन होता है। इसलिए हर चक्कर के बाद लोग इस पत्थर की तरफ सिर्फ इशारा करके बोलते हैं अल्लाहू अकबर। आपको ये जानकर हैरानी हो सकती है कि इस्लाम से पहले भी इस परंपरा को ऐसे ही निभाया जाता था। पत्थर से जुड़े हैं बेशुमार किस्से। चारों ओर चांदी के फ्रेम से जड़ा हुआ ये काला पत्थर, जिसे अरबी में अल हजरुल अस्वद कहते हैं, ये इतिहासकारों और बाकी धर्मों के लोगों के लिए हमेशा से सिक्योरिटी की बात रही है। इस्लाम आने के बाद इस पत्थर को लेकर इतने किस्से गढ़े गए हैं कि असल सच यूं ही भूल भुलैया में कहीं खो गया है। इस पत्थर को लेकर इंटरनेट पर और तमाम किताबों में इतिहासकारों और लेखकों ने अपने हिसाब से तर्क दिए हैं। अब ये तर्क क्या है और कितने सही है वो आप खुद देख लेना। कोई इसे एक धूमकेतु का टुकड़ा बताता है तो कोई चांद से टूटकर गिरा एक टुकड़ा बताता है। ये सब अनुमान सिर्फ इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि इसके बारे में सटीक जानकारी किसी के भी पास नहीं है। इसलिए अगर हमें इस पत्थर की उत्पत्ति का सबसे सटीक अनुमान लगाना है तो इन किस्से कहानियों और मान्यताओं से परे जाकर अरब और उसके आसपास के पौराणिक धार्मिक रीति रिवाजों में झांकना होगा। कुरान में नहीं है जिक्र। सबसे पहली बात जो इसमें ध्यान देने वाली है वो ये है कि इस पत्थर का कोई भी जिक्र कुरान में नहीं आया। ये सबसे अहम हिस्सा है जिस पर सबसे पहले गौर करना चाहिए। इसका जिक्र कुरान में ना होना इस बात की तरफ इशारा करता है कि इस पत्थर को चूमना या पूजना या तो पैगंबर के इस दुनिया से जाने के कुछ ही दिनों पहले के दिनों में बनाया गया होगा या फिर जाने के बाद। इसका जिक्र कुरान में ना होकर सिर्फ हदीसों में मिलता है और हदीसें बस कही कहाई बातें हैं जिनका कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है। यानी ये वो बातें हैं जो लोगों ने मोहम्मद साहब से सुनने का दावा करते हुए बताई हैं या उसी दौरान सुनी है। इसी वजह से हदीसों में क्या सच है क्या झूठ कोई बिल्कुल दावे से नहीं बता सकता है। हदीसों में भी अलग अलग बातें हैं। इस पत्थर की उत्पत्ति को लेकर बहुत सी इस्लामिक हदीसें हैं। कोई हदीस कहती है कि पैगंबर इब्राहिम जब काबा बना रहे थे तो दीवार में एक जगह खाली रह गई थी। उसको भरने के लिए उन्होंने अपने बेटे इस्माइल को बोला कि कोई पत्थर ढूंढ के लाओ। इस्माइल जब ढूंढने गए तो कोई पत्थर नहीं मिला, मगर जब वो वापस आए तो देखा कि ये काला पत्थर दीवार के उस खाली कोने में लगा है। इस्माइल ने जब अपने पिता से पूछा कि ये पत्थर कहाँ से आया तो इब्राहिम ने कहा कि जन्नत से जिब्राइल नाम के फरिश्ते ने इसे लाकर दिया है। बस उसी दिन से ये काबा में लगा हुआ है और पूज्य हो गया। ये तो हुई इस्लामिक कहानी। इस कहानी का कोई भी सबूत इन हदीसों के सिवा दुनिया के किसी भी इतिहास की किताब में, यहाँ तक कि कुरान में भी नहीं मिलता। तो फिर इस पत्थर को चूमने के पीछे छिपी मान्यता को आखिर कहाँ ढूंढा जाए? ग्रीक भाषा का एक शब्द है बैतुलस। सेमिटिक धर्मों यानी ईसाइयत, यहूदी और इस्लाम मानने वालों की मिली जुली भाषा है। यानी सेमिटिक भाषा यानी अरबी, हिब्रू इत्यादि से इसे बैतल या बैतूल कहा जाता है, जिसमें बैत का अर्थ होता है घर और एल का मतलब खुदा। इसी एल शब्द से आगे चलकर इलाह और फिर अल्लाह शब्द की उत्पत्ति हुई और बैतुल का पूरा अर्थ हुआ खुदा का घर। बैतुल शब्द ऐसे पवित्र पत्थर के लिए इस्तेमाल होता था जिसके बारे में ये मान्यता होती थी कि उस पत्थर में जान है। ऐतिहासिक जानकारी के मुताबिक ये पत्थर या तो धूमकेतु के टुकड़े होते थे या फिर उस जैसे दिखने वाले लावा के पत्थर जिनकी अरब और उसके आसपास के लोग पूजा किया करते थे। बैतुल के इस पत्थर में जान होने की धारणा पर अगर हम आगे बढ़े तो एक हदीस से इसे बेहतर समझा जा सकता है। एक बार जब खलीफा उमर ने पत्थर को ये कहते हुए चूमा कि तू सिर्फ एक पत्थर है, तू ना किसी को फायदा पहुंचा सकता है ना नुकसान, इसलिए अगर तुझे मोहम्मद ने ना चूमा होता तो मैं तुझे ना चूमता। बुखारी की हदीस में ये हदीस यहीं तक है, मगर हदीस कंजुल उम्माल में ये हदीस और आगे तक जाती है जो कहती है कि उमर की ये बातें सुनकर अली उनसे कहते हैं बिल्कुल ये पत्थर नुकसान भी पहुंचा सकता है और फायदा भी। अल्लाह कुरान में कहता है कि उसने आदम की संतानों से इंसान बनाया और उसने इसके लिए सबसे कहा कि तुम सब गवाही दो इस बात की, और सभी ने गवाही दी। उस गवाही को अल्लाह ने लिख लिया। इस पत्थर के भी आंख,
आंख, नाक, कान और मुंह थे। अल्लाह के हुक्म पर इसने भी अपना मुंह खोलकर गवाही दी थी। उसी दिन से अल्लाह ने वो गवाही इस पत्थर के भीतर रख दी और इसे हुक्म दिया कि उस गवाही को वो हर हाजी को दे जो यहाँ हज करने आएगा। जब हदीस के हवाले से इस बात का पता चलता है कि इस पत्थर को उसी तरह जीवित समझा जाता था जैसा पुराने अरब के मूर्ति पूजक लोग बैतुल को समझते थे। बाकी की कई हदीसों में भी इस बात का जिक्र है कि पैगंबर इस पत्थर को अल्लाह के दाहिने हाथ की उपमा देते थे। इन सभी बातों में जो सबसे ज्यादा सही नजर आती है वो है पत्थर को बैतुल समझ के पूजना, जिसे इस्लाम के पहले के अरबी लोग करते थे। इसे वो जीवित पत्थर और अल्लाह का ही एक अंश समझते थे। पत्थर में जीवन की इस बात को तिरमिजी की ये हदीस और आगे बढ़ाती है। इब्न अब्बास कहते हैं कि पैगंबर ने कहा कि हश्र के दिन यानी जजमेंट के दिन अल्लाह इस पत्थर को सामने लाएगा। उस दिन इस पत्थर की 2 आंखें और 1 मुंह होगा। उस दिन ये पत्थर गवाही देगा उन लोगों की जिन्होंने इसे नेक नियति के साथ चूमा था। इस्लाम के आने के बाद बैतुल को चूमने की इस परंपरा को जस का तस उठा लिया गया। पुराने अरब का इतिहास इस्लाम आने से पहले बहुत कम मात्रा में लिखा गया था और जो लिखा गया था